आज हम लोग एवरेज स्पीड चालू कर रहे हैं। एवरेज स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। इसमें दो तीन टाइप के सवाल बनते हैं। सारे के सारे टाइप के सवाल एक साथ देखेंगे और धीरे धीरे पढ़ते निकल जाएंगे। चलो, जो आपका एवरेज स्पीड है उसे हम लोग बोलते हैं औसत गति। एग्जाम्पल से अगर मैं समझाऊं आपको, इसे हम लोग बोलते हैं, पहले हिंदी में लिख लो, औसत गति। औसत गति। अगर मैं आपसे बोलूं कि औसत गति होता क्या है, ध्यान से समझना। मैं अगर बोलूं मुझे कोई पॉइंट ए से बी तक जाना है, मैं निकला घर से और गाड़ी लेके निकला, मैं निकला वो गाड़ी लेके, और मैं ए से बी पॉइंट तक 100 किलोमीटर का डिस्टेंस 50 की स्पीड से चला। या फिर जैसे ही बोला जा सकता है, चलो समझते जाओ धीरे धीरे। बोलने का तरीका बहुत तरीका हो जाएगा। जैसे एक तरीका ये हो गया कि 100 किलोमीटर का डिस्टेंस 50 के स्पीड में चला। पी से पॉइंट क्यू तक 120 किलोमीटर का डिस्टेंस 3 घंटे में चला। और बचा हुआ 140 किलोमीटर, मैं बोल दूं, कुछ भी बोल सकता हूं, मेरे ऊपर है, 4 घंटे में चला। अब देखो क्या है, मुझसे पूछा जाएगा एवरेज स्पीड क्या है। तो पहले आप समझो कि ये और आसानी समझते हैं। पहले मैं बोला कि फर्स्ट 100 किलोमीटर को भी 2 आवर में गया है। मुझे स्पीड के बारे में पूछा जाएगा, मुझे स्पीड नहीं पता है। पहले सबसे बेसिक सवाल को करते हैं। अब मैं क्या हुआ, मैं बोला ए से बी हमें जाना है। जी सर। ए से पी 2 घंटे में गया, जो कि 100 किलोमीटर था। फिर मैं पी से क्यू 3 घंटे में गया, जो कि 120 किलोमीटर था। और क्यू से भी 4 घंटे में गया, जो कि 140 किलोमीटर था। क्लियर है? जी सर, एकदम क्लियर है। हमें कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं। अब जो एवरेज स्पीड होता है ना, वो होता है, जो औसत गति होता है ना, द एवरेज स्पीड इज, औसत गति इंग्लिश में लिखता हूं मैं, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, पूरा चला गया दूरी बटे लगा हुआ समय। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत इजीली कर लोगे। ठीक है जी सर। अब ये बात आपको पता चला, तो यहां पर दूरी कितना चला गया है सर? 100 किलोमीटर एक बार 120 किलोमीटर, एक बार 140 किलोमीटर। 100 प्लस 120 प्लस 140, समय कितना लगा है? 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। तो टोटल डिस्टेंस चला गया 360 किलोमीटर और टोटल टाइम लगा 9, मतलब 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से एवरेज गया है। अब एक चीज को समझना, अगर मैं बोलूं कि इस 100 किलोमीटर को 2 घंटे में ट्रेवल किया है, तो मेरा स्पीड क्या रहा होगा? तो 100/2
डिस्टेंस अपॉन टाइम यहां 50 की स्पीड से गया है। अगर मैं बोलूं कि इस 120 किलोमीटर को 3 घंटे में ट्रेवल किया है तो स्पीड क्या रहा होगा, तो यहां पे 120/3 40 किलोमीटर पर आवर। इस 140 किलोमीटर को 4 घंटे में ट्रेवल किया है तो यहां स्पीड क्या रहा हो, 140/4 35 किलोमीटर पर आवर। आप इस बात को अंडरस्टैंड करना कि वो कुछ हिस्सा को कुछ ही स्पीड से चला है, कुछ हिस्सा को कुछ ही स्पीड से चला है, कुछ हिस्सा को कुछ ही स्पीड से चला है, लेकिन जो औसत स्पीड है वो 40 है। औसत स्पीड का मतलब क्या होता है कि अगर मैं बैलेंस देखूं, अगर कोई दूसरा बंदा है, मान लो मैं हूं, अब ये कुछ 50 से चले, कुछ 40 से चले, कुछ 35 से चले, अगर मैं यहां गाड़ी उठाऊं और यहां 40 पे फिक्स कर दूं कि 40 से कम नहीं होगा, 40 ही होगा, तो उतना ही देर में यहां पहुंच जाएगा। मतलब ये यहां भी 40 का स्पीड से, यहां भी 40, यहां भी 40, यहां भी 40, हर पॉइंट पे 40 का स्पीड रहा है। अगर मैं सीधा 40 पे फिक्स कर दिया अपना राइडिंग, बाइक या कार जो भी ये गाड़ी है, तो भी इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा इतना ही देर में, जितना देर में ये कुछ हिस्सा 50, कुछ हिस्सा 40, कुछ हिस्सा 35 से चले। बात को क्लियर है? एवरेज स्पीड क्या होता है बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करके होंगे कि एक ऐसा गति जिस गति से अगर मैं कंटिन्यूअस चलता तो उस पॉइंट पे पहुंच जाता, लेकिन मैंने तोड़ फोड़ के डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से चला है, तो इस वजह से मेरा डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट डिफरेंट टाइम लगा है। बहुत बेसिक सी बात है, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है कि एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो इससे भर भर के सवाल पूछे गए हैं। सबके सामने पहला सवाल है, आपके सामने पहला सवाल है। सवाल है, कार कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर इन फर्स्ट फेज बाय 75 किलोमीटर पर आवर स्पीड, देन कवर्ड 400 किलोमीटर डिस्टेंस इन द सेकेंड फेज बाय 50 किलोमीटर पर आवर। In the last phase, car covered 360 km by 45 km per hour speed. Find average speed of the car. एक कार पहले चरण में 300 किलोमीटर की दूरी 75 की स्पीड से, दूसरे चरण में 400 किलोमीटर की दूरी 50 की स्पीड से, और तीसरे चरण में 45 की स्पीड से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कार का औसत गति ज्ञात कीजिए। मैं अगर बोलूं, देखो वैसे तो करने वाले बच्चे क्या बोलेंगे कि जो एवरेज स्पीड होता है वो क्या होता है, जो एवरेज स्पीड होता है वो होता है मेरा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जी हां सर, अब आप देखो, डिस्टेंस एक बार 300 किलोमीटर गया है, एक बार 400 किलोमीटर गया है, एक बार 360 किलोमीटर गया है। 300 प्लस 400 प्लस 360, और जो टाइम लगा है वो क्या लगा है? सर टाइम नहीं पता है, तो हमें टाइम निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो पहला 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मान लो ये है, इसे साहब ने 75 की स्पीड से चला है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड 4 घंटे लगा होगा, तो पहला टाइम 4 घंटे हो गया। दूसरा 400 किलोमीटर, इसे साहब 50 की स्पीड से चले होंगे, तो यहां पे इन्हें 8 घंटे लगा होगा। तीसरा साहब 360 किलोमीटर चले हैं और यहां पे ये 45 की स्पीड से चले, तो यहां इन्हें 8 आवर लगा है, तो यहां 8 आवर लगा होगा। तो टोटल टाइम लगा 4 8 12 8 20, टोटल डिस्टेंस चला 300 400 360। क्लियर है? एकदम क्लियर है सर। बस तो काम खत्म हो गया। 1060/20 2 से डिवाइड करो, 53 53 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1060 अपॉन 20
53 किलोमीटर पर आवर विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है मेरे लाल? कोनो दिक्कत, दुख, दर्द, परेशानी तो नहीं है ना? नो सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पॉज करो और ट्राई करो सॉल्व करने का। चलो फटाफट से पॉज करो। बोला एक बस रन्स बिटवीन कानपुर एंड झांसी भाया उरई। बस कवर्स द डिस्टेंस फ्रॉम कानपुर टू उरई which is 150 किलोमीटर by स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर and the covers the distance from Orai to Jhansi by 60 किलोमीटर पर आवर in 2 hours. Find the average speed of the bus in whole journey. कानपुर से झांसी के बीच उरई होते हुए एक बस चलती है। बस कानपुर से उरई जंक्शन तक 40 की स्पीड में 150 ट्रेवल करती है और उरई से झांसी की दूरी 2 घंटे में 60 किलोमीटर के स्पीड से तय करती है। औसत गति बताना है। कैसे करिएगा सर? हमें एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस दे दो और टोटल टाइम दे दो। चलो मैं बोला टोटल डिस्टेंस क्या है, तो सर एक बार तो 150 किलोमीटर है डिस्टेंस। मैं बोला टोटल डिस्टेंस एक बार तो 150 किलोमीटर है और दूसरी बार क्या है सर? दूसरी बार ये बोला गया है कि 60 की स्पीड से 2 घंटे चला है। 60 के स्पीड से 2 घंटे चला है तो 60 दूना 120 किलोमीटर और है। तो ये मेरा 150 और 120 टोटल डिस्टेंस हो गया। टोटल टाइम दे दो सर। दूसरे 120 किलोमीटर को साहब ने 2 घंटे में चला है और जो बचा हुआ 150 किलोमीटर है वो 40 की स्पीड से चढ़ा है, तो उसका टाइम निकाल लेते हैं। उसका टाइम हो जाएगा टोटल डिस्टेंस बटे स्पीड, तो 15/4। तो ये अब 15/4 आवर्स में चला है। तो मैं अगर बोलूं मेरा एवरेज स्पीड क्या आएगा, तो सर टोटल डिस्टेंस हो गया 150 और 120 270 और टोटल टाइम हो जाएगा 4 दूना 8 15 8 23 अपॉन 4 है तो ऊपर 4 हो जाएगा। तो जो मेरा एवरेज स्पीड हुआ वो हुआ 1080/23। 23 चौके 92, 8 8 16, 23 छक्का 138, 22 बच गया 46 सही 22/23 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन ए विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर है। हमें कोई दुख दर्द पीड़ा समस्या नहीं है। आइए अगले सवाल करते हैं। सवाल क्या है? ए पर्सन ट्रेवल 4 सेक्शन ऑफ इक्वल डिस्टेंस। एक व्यक्ति समान दूरी को 4 खंडों में यात्रा करता है। पहली यात्रा उसकी 60 की गति से, अगली यात्रा प्रत्येक में गति पिछली यात्रा की गति की आधी होती है। देखो एक इक्वल डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट आगे फिर से सिखाऊंगा, वो फॉर्मूला सिखाऊंगा। इसे मैं बेसिक से ही कराता हूं जो करा रहा हूं। अभी 2 चीजें सिखाऊंगा, एक एलसीएम मेथड सिखाऊंगा और एक आपको इक्वल स्पीड का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। चलो तो पहले हम लोग इसको समझते हैं। मान लो कोई आदमी है 4 खंड में ट्रेवल करता है, 4 खंड में ट्रेवल करता है। 1 2 3 4 हो गए जी सर। करता क्या है? पहला चलता है, दूसरे में वो स्पीड को आधा कर देता है, फिर अगले में वो स्पीड को आधा कर देता है और अगले में स्पीड को आधा कर देता है। पहले खंड को 60 से चला होगा, दूसरे खंड को 30 से चला होगा, तीसरे खंड को 15 से चला होगा और चौथे खंड को 7.5 पे चला होगा। पूछा गया है कि उसकी औसत गति क्या है। उसकी औसत गति बताएं। क्या बताना है? उसकी औसत गति बताना है। तो इस सवाल को मैं पॉज करता हूं,
यहीं पे होल्ड करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर, मैं इसे सिखा दूंगा, आप टेंशन नहीं लो, पहले इस सवाल को करो। मैं उसे 3-4 तरीके से सिखा सकता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता। आपको एक तरीका सिखाऊंगा, उसके बाद सारे के सारे एक ही तरीका पे सब सॉल्व हो जाएंगे। ए पर्सन कवर 100 किलोमीटर डिस्टेंस ऑन अ साइकिल, his speed in the first 2 hours is 20 km per hour and during the rest of the journey his speed becomes 10 km per hour. Find the average speed. एक व्यक्ति 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है अपने साइकिल से। टोटल डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर। पहले 2 घंटे में 20 किलोमीटर घंटा की स्पीड से चलता है, तो मतलब 2 घंटा पहला टाइम लिया। जब वो 2 घंटा टाइम लिया तो चला कितना? 40। डिस्टेंस बच कितना गया? 60। इस डिस्टेंस को किसी स्पीड से ट्रेवल किया है? 10। तो यहां कितना टाइम लगा होगा? 6। तो 2 आवर यहां लगा और 6 आवर यहां लगा, टोटल 8 घंटे का टाइम लगा। 2 आवर्स यहां, 6 आवर्स यहां, 8 घंटे का टाइम लगा। 12.5 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड होगा। क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है। आ जाओ, मैं 2 कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूं, शुरुआत में सिखा देता हूं। चलिए 2 कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, जिसमें पहला सिखाता हूं एलसीएम मेथड। ध्यान से देखना, कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है। मैं बोला कि आपको चलो पहले आसानी से सिखाता हूं, डिफिकल्ट सवाल नहीं सिखाता। यहां से यहां जाना था, मान लो x किलोमीटर, और यहां से यहां जाना था x किलोमीटर। 2 पार्ट में। आप यहां 20 की स्पीड से गए और आप यहां 30 की स्पीड से गए। पूछा कोई कि आपका एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड क्या होगा? तो पहला तरीका है कि जब भी आपका इक्वल डिस्टेंस होता है तो एक फॉर्मूला डिराइव होके आता है, लेकिन हम लोग उसे डिराइव करते हैं पहले बेसिक से। देखो, अगर मैं बोला तो सर अभी अभी आपने सिखाया था कि जो एवरेज स्पीड होता है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। यस सर, मैं बोला टोटल डिस्टेंस क्या है? टोटल डिस्टेंस है x प्लस एक्स 2x। टोटल डिस्टेंस 2x है, x किलोमीटर यहां, x किलोमीटर यहां। टोटल टाइम क्या है? सर जो टाइम होता है ना वो स्पीड अपॉन डिस्टेंस होता है। उल्टा नहीं बोल दिए, हाँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो पहला x किलोमीटर वो 20 की स्पीड से चला है तो टाइम होगा x अपॉन 20। दूसरा x किलोमीटर वो 30 की स्पीड से चला है तो टाइम होगा x अपॉन 30। तो ये आपका कुछ हिस्से का टाइम है, ये आपका कुछ हिस्से का टाइम है। तो एक टाइम आपका आया x अपॉन 20 यहां पर, दूसरा टाइम आया x अपॉन 30। मुझे टोटल डिस्टेंस पता लग रखा था तो मैंने टोटल टाइम निकाल लिया। अगर मैं बोलूं यहां से x कॉमन हो जाएगा क्या? जी सर, x कॉमन हो जाएगा। ये 2x है, ये x कॉमन हो गया। यहां 1/20 1/30 एलसीएम लिया 60 हो गया, और 20 दिया 60 और 30 दूना 60, 3/3 प्लस 2 हो गया। अगर मैं बोलूं तो x से x कट जाएगा क्या? जी सर। यहां क्या बचा? 2 अपॉन 3 2 5 और ये 60 ऊपर चला जाएगा। 60 दूना 120/5, 24 किलोमीटर पर आवर साहब का एवरेज स्पीड हुआ। जी सर।
आपको एक बात ध्यान में आ रहा है क्या? क्या सर? कि जो डिस्टेंस है x किलोमीटर यहां और x किलोमीटर यहां, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ा। तो मुझे यह बात पता चला कि जब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होगा तो मुझे डिस्टेंस से खास फर्क पड़ता नहीं है। नहीं पड़ता ना? नहीं। अगर मैं बोलूं इस पार्ट को होल्ड किए, और अगर अब मैं इस तरीके से बोलूं, ये भी आपका इक्वल डिस्टेंस है, ये भी आपका इक्वल डिस्टेंस है। यहां आप x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो और ये आप y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो। ठीक है? ठीक है सर। अब मैं बोला कि अगर आप यहां x की स्पीड से जा रहे हो, यहां y की स्पीड से जा रहे हो, दोनों द्वारा ट्रेवल्ड डिस्टेंस बराबर है, तो एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड क्या होगा? तो आप बोलोगे कि सर मान लिया यहां से यहां का डिस्टेंस d है और यहां से यहां का डिस्टेंस d है, कोई दिक्कत है क्या? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपसे बोला जाए कि टोटल डिस्टेंस क्या है, तो बोलोगे सर 2d। टोटल टाइम क्या है? तो यहां का जो टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन x, और यहां का टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन y। तो डिस्टेंस अपॉन x प्लस डिस्टेंस अपॉन y, तो ये मेरा आ गया 2d अपॉन d, कॉमन हो गया तो x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। d से d खत्म हो गया तो 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये मेरा एवरेज स्पीड आ गया। जो मेरा एवरेज स्पीड आया वो क्या आया? 2xy अपॉन x प्लस वाई। क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर है, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब मैं कल को इन फ्यूचर में एक सवाल देता हूं कि मेरा स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है और मेरे दोस्त का स्पीड, या फिर डी डिस्टेंस के लिए आपको लैंग्वेज में बताता हूं। इफ आई ट्रेवल्ड 2 इक्वल डिस्टेंस with the speed of 30 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट इज माय एवरेज स्पीड? अगर मैं कोई डिस्टेंस 30 की स्पीड से ट्रेवल करता हूं और कोई 40 की स्पीड से, तो मेरा एवरेज स्पीड क्या होगा? बोलोगे बहुत सिंपल है सर, 30 2 गुणे 30 गुणे 40 अपॉन 30 प्लस 40। क्योंकि जब आप x की स्पीड से ट्रेवल कर रहे थे और y की स्पीड से ट्रेवल कर रहे थे, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे थे, तो 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई हुआ, मतलब 2 इंटू एक्स इंटू वाई, तो 2 इंटू 30 इंटू 40 अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन 30 प्लस 40। 4 तिया 12 दूना 2400 अपॉन 70, 240 बटे 7। क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है। आपको जब ये बात पता चल गया कि डिस्टेंस से कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ता, तो आप चाहे डिस्टेंस कुछ भी एज्यूम भी कर सकते हो। ये बात आप समझो। जब ये बात आपको पता चल गया कि जो स्पीड है और जो एवरेज स्पीड है उससे डिस्टेंस से इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग एज्यूम भी कर सकते हो। जी हाँ। अब मैं एज्यूम करने से पहले चाहता हूं एक बार आप 3 केस वाला समझ लो, फिर आपको एजम्पशन सिखाऊंगा। अगर मैं बोलूं मैं ये डी डिस्टेंस, ये डी डिस्टेंस, ये डी डिस्टेंस यहां x की स्पीड से, यहां y की स्पीड से, यहां z की स्पीड से चला। अगर मैं एक सर्टेन डिस्टेंस को x की स्पीड से चला, दूसरा सर्टेन डिस्टेंस को y की स्पीड से चला और तीसरा सर्टेन डिस्टेंस को z की स्पीड से चला, और तीनों डिस्टेंस बराबर है, तो मेरा एवरेज स्पीड क्या होगा? तो एक बेसिक तरीका तो सर आपने बता दिया है कि जो एवरेज स्पीड होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस
अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है? 3d, d प्लस डी प्लस डी। टोटल टाइम क्या है सर? यहां पे टाइम होगा d अपॉन एक्स, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां पे टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन वाई, यहां पे टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन जेड। तो यहां पे टाइम हो गया d अपॉन एक्स, ये टाइम हो गया d अपॉन वाई, और ये टाइम हो गया d अपॉन जेड। अगर बोलूं डी 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 कॉमन कट जाएगा? जी सर। यहां x y z मेरा एलसीएम हो गया। x से काटा तो yz यहां बचा, y से काटा तो xz यहां बचा, और z से काटा तो xy यहां बचा। तो जो मेरा एवरेज निकल के आया, ये xyz ऊपर चला गया, 3xyz अपॉन xy प्लस xz प्लस xyz। अरे लिख लो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा चीज। xy प्लस yz प्लस zx। क्लियर है? जी सर, एकदम क्लियर है। आपको अगर 3 स्पीड गिवन हो और 3 इक्वल डिस्टेंस गिवन हो तो आप इजीली निकाल लोगे? जी सर, इजीली निकाल लूंगा। तो कल को अगर सवाल मुझसे पूछा गया कि यहां से यहां मैं 20 की स्पीड से चला, यहां से यहां मैं 30 की स्पीड से चला, और यहां से यहां मैं 40 की स्पीड से चला, और ट्रेवल डिस्टेंस इन ऑल 3 केसेस आर इक्वल, तीनों ही केस में मैं समान दूरी तय करता हूं, तो मुझे ये बताइए कि मेरा एवरेज स्पीड क्या होगा? बताओ, फॉर्मूला लगा दो। तीन इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 अपॉन 20 इंटू 30 प्लस 30 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 20। मैंने सॉल्व करना शुरू किया। सब में 2 2 जीरो है, 2 जीरो कॉमन कर दिया, 100 100 कट जाएगा, 100 कॉमन किया, 100 से कट जाएगा। यहां क्या बचा? 2 इंटू 3 6, 3 चौके 12, 4 दूना 8, ये हो गया 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। तीन दूना 6 8 8 चौक 72, 12 6 18 8 26, 720 बटे 26, एक बार काटोगे 360 बटे 13, ये एवरेज स्पीड आ जाएगा। एवरेज स्पीड निकालना सीख गए? जी सर, एकदम सीख गए। मेरी माँ मेरे घर से प्रेरणा भेजी है। मैं इधर घूमता हूँ ना पढ़ाते पढ़ाते, अकेले रहता हूँ, कोई है नहीं, कोई नहीं रहता, उधर से थोड़ा सा खा लेता हूँ, ज़्यादा नहीं खाता। 2 रीजन है। पहला रीजन है खत्म हो जाएगा, दूसरा रीजन है मोटा होते जा रहा हूँ, थोड़ा सा हेल्थ बढ़ते जा रहा है, लेकिन क्या करूँ, मुंह है कि मानता नहीं, जैसे दिल है कि मानता नहीं। अब देखो ये सीख गया। अभी ये प्रॉब्लम नहीं है, कितना फॉर्मूला याद रखोगे? कल को मैंने बोला कि मैं यहां से यहां ट्रेवल किया, एक बार यहां x की स्पीड से, यहां y की स्पीड से, यहां z की स्पीड से, यहां w की स्पीड से, तो फिर एक बार फॉर्मूला निकालोगे क्या नया? कल हमने बोला कि मैं यहां से यहां ट्रेवल किया, यहां x की स्पीड से, यहां y की स्पीड से, यहां z की स्पीड से, यहां w की स्पीड से, वहां p की स्पीड से। ये तो इक्वल डिस्टेंस है, जरूरी तो नहीं कि इक्वल ही पूछे। कल को ये बोल दे कि अनइक्वल है, यहां 2 रेशियो 3 रेशियो 4 रेशियो 5 रेशियो 7 में स्पीड है, डिस्टेंस है, सॉरी डिस्टेंस है। अभी क्या है कि डिस्टेंस इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल है तो 1 रेशियो 1 रेशियो 1 रेशियो 1 में स्पीड डिस्टेंस है।
तो जब एक 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 में तो आप फॉर्मूला डिराइव कर रहे हो, जब वो डिफरेंस होगा रेशियो में तब क्या करोगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। जी सर। तो हम लोग उस प्रॉब्लम का भी निदान करेंगे एलसीएम मेथड से। कैसे करेंगे सर, उसको सिखाने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं, उसको सिखा ही देता हूं। आ जाओ, पहले सवाल तो सॉल्व हो ही जाएंगे सारे के सारे आगे के, अभी सिखा दूंगा तो सवाल सारे सॉल्व हो जाएंगे। मैं ये बोला कि मुझे एक बात पता चली, क्या है वो बात? वो बात है सर कि जो मेरा स्पीड है, जो मेरा एवरेज स्पीड है, वो डिस्टेंस पर डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता। जैसे मेरा पहला सवाल था कि अगर मैं बोलूं कि ये 20 की स्पीड से चला है x किलोमीटर, 30 की स्पीड से चला है x किलोमीटर, तो मेरा एवरेज स्पीड क्या होगा? अब मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, ध्यान से सीखना, यही फाइनल डेस्टिनेशन होगा, इसके बाद से कुछ नहीं सिखाऊंगा। इसको एक बार सीख लोगे काम खत्म हो जाएगा। मैं बोला मैं 20 की स्पीड से चला, मैं 30 की स्पीड से चला, तो 20 और 30 का एलसीएम क्या होता है? 60। तो जो एलसीएम आएगा उसे आपको टोटल डिस्टेंस कंसीडर करना है। क्लियर है? इसे ही आपको डिस्टेंस कंसीडर करना है, टोटल नहीं, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कंसीडर करना है। और आपको पता है ये आपने स्पीड लिख रखा है, और जब स्पीड में टाइम से मल्टीप्लाई होगा तो डिस्टेंस आएगा, तो यहां आपको टाइम लिखना है। क्या लिखना है? टाइम। तो 20 दिया 60 और 30 दूना 60, ये आपका टाइम है। क्लियर है? जी सर। एक बार फिर से समझना, आपका स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर था, आपका स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर था, दोनों केस में आप इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किए, तो ये आपका डिस्टेंस निकल के एक डिस्टेंस आया 60। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि डिस्टेंस को कितने पार्ट में ट्रेवल किया गया और डिस्टेंस के बीच की रेशियो क्या है। मैंने बोला डिस्टेंस के बीच की रेशियो है सर 1:1, तो यहां पे आप उनका रेशियो लिख दो 1:1, क्योंकि मुझे पता है 2 पार्ट में डिस्टेंस चला गया है, एक पार्ट d किलोमीटर का और दूसरा पार्ट भी d किलोमीटर का, ये 20 की स्पीड से, ये 30 की स्पीड से, बस बात खत्म। मतलब एक बार 20 की स्पीड से 3 मिनट टाइम में एक पार्ट चला गया जो कि 60 था, 30 की स्पीड से 2 आवर टाइम में ये चला गया। मतलब आप यहां इसको भी 60 और इसको भी 60 लिख देते तो काम बन जाता, लेकिन मैं लिखा नहीं। मैंने क्या कहा कि डिस्टेंस 60 यूनिट है, एक बार उसका एक पार्ट चला गया, उसका एक बार एक पार्ट चला गया। कल को अगर मैं बोले तो कोई तीसरा पार्ट, तो मैं 3 लिख दूंगा, एक यहां एक बार और लिख दूंगा। कल को कोई बोले 4 पार्ट, तो मैं एक बार एक और लिख दूंगा। कल को कोई बोले 5 पार्ट, तो मैं एक और एक लिख दूंगा। बात तो वही है, 60-60-60-60 आगे बढ़ते चला गया। मतलब जो चला गया डिस्टेंस है, इस दोनों का मल्टीपल एज्यूम कर लिया। ऐसा क्यों कर रहा हूं? इससे जो d/20, d/30 एलसीएम ही तो निकाल रहे हो अल्टीमेटली, नहीं दिखा क्या? अभी मैं बोलूं तो यहां x/20, x/30, x खत्म हो गया, ये 60 एलसीएम ही तो था। तो एक ऐसा नंबर ही एज्यूम कर लिया मैं जो मेरा डिविजिबल हो दोनों से। अब मैं बोलूं कि टोटल डिस्टेंस क्या ट्रेवल किया गया, मेरे को एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड क्या होता है सर? एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या ट्रेवल किया गया? 60 इंटू 1+1 2, 60 किलोमीटर, एक बार यहां एक बार यहां, तो 1-1-2 करके 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल टाइम क्या लगा? तो 3 इंटू 1 एक बार यहां पे, और 2 इंटू 1 2 यहां पे। बात को ध्यान से समझना, प्रोसेस को ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 60 दूना 120/5, 24 मेरा स्पीड आया। अगर मैं इसे फॉर्मूला से करता कि अगर इक्वल डिस्टेंस होता है तो फॉर्मूला ये आता है 2xy अपॉन x+y, तो भी मेरा उत्तर यही आता, 2×20×30/50, उत्तर आया 24। क्लियर है?
अगर सर आप मेरे को ये बता दो, क्या बता दो, कि क्या मैं इस फॉर्मूले को एलसीएम मेथड से प्रूफ कर सकता हूं? एकदम कर सकते हो, चलो मैं करके दिखाता हूं। मैं बोला एक मेरा स्पीड x था, दूसरा मेरा स्पीड y है, इसका एलसीएम एज्यूम कर लो। इसका एलसीएम डिस्टेंस हो गया xy। x से जब xy को डिवाइड करोगे तो y बचेगा, y से जब xy को डिवाइड करोगे x बचेगा। ये 1:1 में है, तो xy इंटू 1 + 1 तो 2xy, y इंटू 1 प्लस x इंटू 1 अपॉन x प्लस वाई। तो जो मेरा एवरेज स्पीड आया फिर से 2xy अपॉन x प्लस वाई आ गया एलसीएम मेथड से। अगर मैं आपसे बात करूं कि क्या एलसीएम मेथड से इसे भी प्रूफ कर सकते हो? एकदम कर सकता हूं, चलो करके दिखाता हूं। इसको मिटा दो, मिटा देता हूं। 20, 30, 40 वाला एग्जाम्पल मिटा दिया। मैं इसे एलसीएम से प्रूफ करके दिखाऊंगा। मैं बोला मेरा स्पीड क्या था? सर मेरा स्पीड था x y z। जब मैंने देखा तो मेरा x y z का एलसीएम क्या आया? x इंटू वाई इंटू जेड। ये मेरा क्या हो गया? डिस्टेंस। तीनों इक्वल भाग में ट्रेवल किया गया तो 1:1 यहां पे लिख दिया। x से डिवाइड किया तो यहां y z आएगा, y से डिवाइड किया तो यहां x z आएगा, और z से डिवाइड किया तो यहां x y आएगा। ये मेरा क्या है? टाइम। ये मेरा क्या है? डिस्टेंस। ये मेरा क्या है? स्पीड। अगर मैं बोलूं डिस्टेंस कितना होगा तो एक्स वाई जेड इंटू 1 + 1 + 1 3xyz। टाइम क्या होगा? yz इंटू 1 yz, xz इंटू 1 xz, zx। वही बात है, xz लिखो या zx लिखो कोई डिफरेंस नहीं है। xy इंटू 1 xy। क्या प्रूफ होके आया? जी सर, एकदम आया। मतलब आगे से जब मुझे निकालना होगा एवरेज स्पीड तो मैं एक फॉर्मूला याद रखने रिकमेंड करूंगा याद करने के लिए। इसको याद कर जाओ, 2 वाला याद रखो, 3 वाला याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं 3 वाला। जब भी 3 का केस हो, 4 का केस हो, 5 का केस हो, आप एलसीएम से चले जाओ। अब मैं आपको कुछ सवाल सॉल्व कराता हूं, फिर आपको एक पार्ट और सिखाऊंगा। When equal distance are traveled, ये है ना, इक्वल डिस्टेंस आर ट्रेवल्ड, देखो आपके सामने when equal distance are traveled। चलो इस सवाल को करो, फटाफट से निपटा दोगे मुझे पता है। पॉज करो, ट्राई करो। 2 वाले का याद कर लो। मैं ये बोल रहा हूं, रिकमेंड कर रहा हूं कि जब 2 स्पीड का बात हो तो इसे याद कर लो। जब 2 से ज्यादा का बात हो तो मत याद करो, उस केस में एलसीएम मेथड लगा दो। 2 वाला इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं, कभी कभी सवाल आसान बना देता है 2 वाला। एक सवाल 2022-23 में आया था, अच्छा सवाल था, इंक्लूड होगा इसमें, इस वजह से बोला। A train cover distance from दिल्ली टू पटना 2 phases of equal distance। हो गया, दिल्ली से पटना 2 समान दूरी तय करती है। पहले चरण में वो 40 की स्पीड से और दूसरे चरण में 50 की स्पीड से। फर्स्ट फेज में उसका स्पीड 40 है, सेकेंड फेज में 50 है। तो एवरेज स्पीड बताए। एवरेज स्पीड क्या होगा? क्या बोला अभी? 2 का केस का याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। 3 का बात होगा तो एलसीएम लगाना, 4 का बात होगा तो एलसीएम लगाना। और भी एक केस में एलसीएम लगता है, उसको सिखाऊंगा। मैं बोला 2 × 40 × 50 बटे 40 + 50 90। सॉल्व किया तो मेरा आया 100 × 4 400/9, और 400/9 को डिवाइड किया तो 44 सही 4/9 किलोमीटर पर आवर, या फिर 44.45 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? यस सर, क्लियर। अगले सवाल को सॉल्व करो। One person travels half of his journey at the speed of 6 km/h and the remaining journey half at the speed of 10 km/h. Find her average speed. एक व्यक्ति अपनी आधी यात्रा 6 की स्पीड से और आधा 3 की स्पीड से, आधा आधा दोनों बराबर तय किया। जी सर। तो जो मेरा एवरेज स्पीड होगा वो क्या होगा? 2 × 6 × 3 अपॉन 6 + 3 9।
3 से काटा 3 तिया 9, 3 से काटा 3 दूना 6, तो मेरा जो एवरेज स्पीड आएगा 4 किलोमीटर पर आवर आएगा। 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ऑप्शन सी। इन्हें किया जाए। बोला है एक आदमी कवर सर्टेन डिस्टेंस इन 2 इक्वल पार्ट ऑफ द टोटल टाइम, स्पीड ऑफ द मैन इन फर्स्ट पार्ट इज 10 किलोमीटर पर आवर एंड इन सेकेंड पार्ट इज 12 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करता है और एक पार्ट 10 की स्पीड से करता है, दूसरा 12 की स्पीड से करता है, तो औसत गति क्या होगी? अरे वही बात है, 2 गुणे 10 गुणे 12 बटे 10 प्लस 12 22, 2 इंटू 10 इंटू 12 अपॉन 10 प्लस 12 22, 120 बटे 11, 11 कम 11 और 11 नंबर 99, 10.9 आ रहा है यार, कुछ गलती कर दिया गया। लगभग 11 टिक कर सकते हैं, 11 11 121, लगभग 11 टिक कर सकते हैं क्योंकि 10.9 के आसपास आ रहा है। ऐसा यहां पे इसको लिखना चाहिए था नियरेस्ट टू इंटीजर, कि पूर्णांक के स्थान तक सही बताया, ऐसा कुछ लिखना चाहिए था, नियरेस्ट इंटीजर बताना चाहिए, क्योंकि करेक्ट आंसर तो आएगा नहीं। 2 इंटू एक्स इंटू वाई, 2 गुणे 10 गुणे 12 बटे 10 प्लस 12 22, सब कुछ सही है। चलो अगले सवाल करो। अब ऐसे केसेस में आपको फॉर्मूला नहीं याद रखना है। जो ये केस आया कि 10 की स्पीड से 12 की स्पीड से 15 की स्पीड से अगर चलता है तो एवरेज स्पीड क्या होगा। अब यहां पे ये फॉर्मूला नहीं याद रखो, मुझे तो याद है लेकिन मैं आई रिकमेंड, कोई नीड नहीं है इसकी, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का, इसकी कोई नीड नहीं है। कुछ नहीं करो भाई, लगा दो 10 12 15 का एलसीएम। अभी तो आपको टाइम एंड वर्क वगैरह पढ़ोगे तो वहां पे और आप तेज एलसीएम निकालोगे। 10 छक्के 60, 12 25 60, 15 चौके 60, क्योंकि टाइम एंड वर्क बहुत आसान है, वहां पे पूरा का पूरा एलसीएम ही है। मैंने जैसे यहाँ पे एलसीएम लिया 10 12 15 का, तो ये मेरा हो गया डिस्टेंस, 10 गुणे 6 60 हो गया, 12 गुणे 5 60 हो गया, 15 गुणे 4 60 हो गया, तीनों इक्वल चला गया है, तो 1 1 1 के अनुपात में है। तो मुझसे कोई बोला एवरेज स्पीड क्या होगा, साठ गुणे 1 प्लस 1 प्लस 1 3 बटे 6 इंटू 1 5 इंटू 1 4 इंटू 1, 6 इंटू 1 6, 5 इंटू 1 5, 4 इंटू 1 4, 60 गुणे 30 180 बटे 6 4 10 5 15, काटा तो मेरा स्पीड आ गया 12। सॉल्यूशन करोगे तो यही 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx, यही लाइन आएगा निकल के। क्लियर? यस सर क्लियर है। नेक्स्ट सवाल को करो। A car moves certain distance in 3 equal part of total time. Speed of the car in first part is 40 km per hour, in second part is 60 km per hour, and in third part is 50 km per hour. The average speed of car. एक कार कुल समय के 3 बराबर भागों में निश्चित दूरी तय करती है। पहले भाग में कार की गति 40, दूसरे भाग में 60 और तीसरे भाग में 50 है। क्या करूंगा मैं? फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, 4 6 5, 40 60 50 का एलसीएम लिया तो मुझे दिखा 60, 600। इसके पहले कुछ नहीं कटेगा, नहीं कट रहा है यार, ठीक है कोई बात नहीं। 40 गुणे 15, 60 गुणे 10, 50 गुणे 12, 1 अनुपात 1 अनुपात 1 में है। तो मैंने बोला एवरेज स्पीड क्या होगा, 600 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1 3 अपॉन 15 गुणे 1 15, 10 गुणे 1 10 और 12 गुणे 12, 15 10 25 12, 25 10 35 2 37, 1800 बटे 37। 50 से कम होगा आंसर। 37 चौके 148, कितना बचा? 32। 37 8 296, कितना बचा? 24 और 24 बचा तो 37 छक्के 222, 37 सत्ते 259 हो जाएगा, 48.6। भैया देख रहे हो कितना कमीना एग्जामिनर, और एक बार कैलकुलेट करवा रहा है, कर लेते हैं कोई बात नहीं। 37 छक्के 222, 18 बचा, 37 पाँचे नहीं जाएगा, 37 चौके जाएगा, 48.4।
37 का टेबल पढ़ना था, कुछ है नहीं। क्लियर, श्योर सर, क्लियर। एक सवाल अभी थोड़ी देर पहले था ना कि 4 खंड में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है, मिसप्लेस हो गया था मेरे से। हाँ, ये 4 खंड में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है और हर अगला खंड में अपने पिछले स्पीड से आधा कर दिया जाता है। मतलब कुछ डिस्टेंस जो बराबर डिस्टेंस है 60 से, कुछ बराबर 30 से, कुछ बराबर 15 से, कुछ बराबर 7.5 मतलब 15/2 से ट्रेवल किया गया। इन सब का एलसीएम क्या होगा? सबका एलसीएम 60 है। 60 एकम 60, 30 दूना 60, 15 चौके 60 और ये 8 बार में। 60 को 15/2 से डिवाइड करो, 8 बार में जाएगा। मुझे सबका एलसीएम पता चल गया मैं, और ये भी पता है कि सब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किए। तो जो एवरेज स्पीड आएगा वो क्या आएगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 1 गुणा 1, 2 गुणा 1, 4 गुणा 1, 8 गुणा 1। तो 1 + 2 + 4 + 8, 8 4 12 2 14 1 15, 240/15 16 किलोमीटर पर आवर जो होगा वो स्पीड होगा। क्लियर? यस सर, क्लियर है। अब देखो, जरूरी तो नहीं कि हर बार इक्वल डिस्टेंस ही चले, बताओ। नहीं सर, जरूरी नहीं है। हो सकता है वो डिफरेंट डिस्टेंस चले, डिफरेंट स्पीड से चले। जैसे एक सवाल है आपके सामने, पॉज करो और ट्राई करो। सवाल ये है कि ए मैन कंप्लीटेड अ सर्टेन जर्नी बाय अ कार इफ ही कवर्ड 30% ऑफ द डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड 60% ऑफ द डिस्टेंस एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस एट 10 किलोमीटर पर आवर, हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। एक आदमी पहले 30% को 20 की स्पीड से, अगले 60% को 40 के हिसाब से और बचे हुए को 10 की स्पीड से चलता है, तो क्या होगा? अब देखो, मैं एलसीएम मेथड में एक स्टेप अहेड चलते हैं। ऐसे सवाल, चलो अब ध्यान से समझना। मान लो मुझे यहां से यहां जाना था, जी सर, जिसमें मैं बोला कि पहले 300 किलोमीटर को 50 की स्पीड से किया, अगले 400 किलोमीटर को मैं 80 की स्पीड से किया और अगले 500 किलोमीटर को मैं 100 की स्पीड से गया। पहले 2 ही रखते, 300 और 400 रखते, फिर 500 ले जाएंगे। चलो, कि पहले 300 किलोमीटर को 50 की स्पीड से, अगले 400 किलोमीटर को 80 की स्पीड से किया। तो एक तरीका तो मैं सिखा दिया हूं। एक तरीका जो मैं सिखाया हूं वो ये सिखाया हूं कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर दो। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 300 + 400 700 और टोटल टाइम हो गया 300/50 6 और 400/80 5। तो 700/11 मेरा आंसर हो जाएगा। ये तो तब ना जब आपको स्पीड करेक्ट पता हो। अब वो ये लाइन बोल दे कि जो स्पीड का रेशियो है वो 3:4 है। तीन यूनिट डिस्टेंस को 50 की स्पीड से और 4 यूनिट डिस्टेंस को 80 की स्पीड से ले गया गया। तो आप बताइए कि एवरेज स्पीड क्या होगा? करना क्या है सर? आप ही ने सिखाया है। अच्छा, क्या? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर दो। ठीक है, टोटल डिस्टेंस मान लिया 3x है और ये 4x है, तो 7x मेरा टोटल डिस्टेंस हो गया। यहां पे टाइम लगेगा 3x/50, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टाइम आ गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम आ गया, 4x/80। फिर मैं इन दोनों को सॉल्व किया तो x से x कट गया। x का तो इज्जत ही नहीं है वन में है, जब रात को नींद नहीं आता है तब है, अभी नहीं है। ठीक है ना? अब देखो, 3x/50 + 4x/80 है ना? अगर मैं आपसे बोलूं कि x तो कट गया, जी सर, 50 और 80 का एलसीएम कितना होगा? 400। 400, 5 8 40, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 3 चौके 12। सही है ना?
24 + 12, सब कुछ सही चल रहा है। ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना था ना, 5 चौके 20 होगा ऊपर, 8 5 40, 5 चौके 20, ऊपर क्या है 7, 400 ऊपर जाएगा, 7 चौक 2800 बटे 44, तो ये हो गया 700 बटे 11। उसी बेसिक तरीके से आपने कर दिया, जो बेसिक तरीके आपको सिखाया गया था कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लगा दो। लेकिन मैं बोला नहीं, ऐसे भी नहीं करो, एक्स एक्स मान के नहीं करो। फिर आपको कैसे करना है लाल? आपको करना है एलसीएम मेथड से। एलसीएम मेथड पहला काम क्या बोलता है? एलसीएम मेथड पहला काम बोलता है कि स्पीड का एलसीएम ले लो। मैंने ले लिया कि 50 और 80 का एलसीएम 400, 5 8 40 और 8 5 40, ये टाइम हो गया। अब मुझसे ये पूछता है किस रेशियो में डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है? सर 3:4 में। देखो यहीं से प्रूफ होकर निकला है, इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटिंग द थिंग। आप किस चीज को कैसे प्रेजेंट करते हो ये मैटर करता है। देखो आपके सामने यही लाइन निकल के आएगा, बस ये 400 नीचे आ रहा था, हम लोगों ने 400 को ऊपर लिख दिया, क्योंकि अल्टीमेटली तो ऊपर ही जा रहा है 400। जी सर, तो मैं बोला मेरा टोटल डिस्टेंस क्या है? 400 × 3 + 7। मेरा टोटल टाइम क्या है? 8 × 3 और 5 × 4। देखो क्या मेरा यही वाला लाइन रिपीट होके नहीं आया? जी सर, बस हम लोग इसको प्रेजेंट करने का तरीका बदल दिया है, जिससे हमें एक्स वेक्स ना लिखना पड़े। फिर से मेरा वही 2800/44 आया और 700/11 आया। एक बार और समझो, मैंने बोला मेरा स्पीड है 50 और 80, उसका एलसीएम हो गया 400 डिस्टेंस, 50 × 8 400, 80 × 5 400, ये टाइम हो गया। किस रेशियो में डिस्टेंस ट्रेवल किया गया? 3:4। तो मेरा टोटल डिस्टेंस होगा 400 × 3 + 4, 400 × 7, और 8 × 3 24 टाइम, और 5 × 4 20 टाइम। चलो आ जाओ, एक सवाल और सीखते हैं। मैं बोला कि यहां से यहां 2 यूनिट का डिस्टेंस, यहां से यहां 3 यूनिट का डिस्टेंस, और यहां से यहां 5 यूनिट का डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। इसको 30 के स्पीड में, इसको 45 के स्पीड में, और इसको 60 के स्पीड में ट्रेवल किया गया। बताइए एवरेज क्या होगा? 2 यूनिट डिस्टेंस आर ट्रेवल by the speed of 30 km/h, and 3 unit distance are traveled by 45 km/h speed, और 5 60। मैं बोला 30, 45 और 60, 180 मेरा एलसीएम हो गया। 30 छक्के 180, 45 चौके 180, 60 दिया 180। ये हो गया अपना टाइम। मुझे पता है सर स्पीड डिस्टेंस का रेशियो है 2:3:5। जो मेरा एवरेज स्पीड आएगा वो क्या आएगा? सर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 180 × 2 + 3 + 5 10 अपॉन 6 × 2 12, 4 × 3 12, और 3 × 5 15, 12 दूना 24, 10 34 5 39, 1800/39। इट मीन्स 3 से काटा 600/13, या 13 चौके 52, 13 छक्के 78, 46 सही 2/13 km/h स्पीड होगा। क्लियर है? एकदम क्लियर है सर। जब भी ऐसा सवाल पूछेगा बना लोगे ना? यस सर, एकदम बना लूंगा। तो चलो अगले सवाल को सॉल्व करते हैं फटाफट से। थोड़ा सा लैंग्वेज और डिफिकल्ट है इससे भी। सवाल है कि ए मैन कंप्लीटेड अ सर्टेन जर्नी बाय अ कार if he covered 30% of the distance at the speed of 20 km/h, 60% of the distance at 40 km/h, and the remaining at 10 km/h
उसकी औसत गति बताए। 20 की स्पीड से ट्रेवल किया है, 40 की स्पीड से ट्रेवल किया है और 10 की स्पीड से ट्रेवल किया है। 20, 40, 10 का एलसीएम होगा 40, तो 20 दूना 40, 40 से कम 40, 10 चौके 40। ठीक है, ठीक है। अब अगर बोलूं कि उसकी डिस्टेंस की रेशियो क्या है, तो बोलोगे सर एक जगह 30% डिस्टेंस ट्रेवल किया क्या है, एक जगह 60%, तो बचा हुआ कितना होगा 10%। 30, 60, 10 मैंने रेशियो लिया तो 3:6:1 में ट्रेवल्ड डिस्टेंस है। 3:6:1 में ट्रेवल्ड डिस्टेंस है। बस गेम खल्लास। टोटल डिस्टेंस होगा 40 × 6, 3, 9, 1, 10, 400। टोटल टाइम होगा 2 × 3, 6, 1 × 6, 6, 4 × 1, 4, 6, 6, 12, 4, 16, 400/16, 25 किलोमीटर पर आवर जो होगा सही उत्तर इस सवाल का होगा। क्लियर? यस सर क्लियर है। तो चलिए इसे सॉल्व कीजिए। On a journey across Delhi, a taxi averages 50 km/h for 50% of the distance, 40 km/h for 40% of it, and 20 km/h for remaining. Average speed of the whole journey. 50 का स्पीड है, 40 का स्पीड है और 20 का स्पीड है। सबसे पहला काम क्या होगा, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आया 200। 50 चौके 200, 40 बचे 200, 20 दहा 200। मैं बोला कि पहला 50%, फिर 40%, फिर 10%, तो 50, 40, 10 का एलसीएम रेशियो क्या हुआ 5:4:1। अब हमने क्या किया, हमने सॉल्व किया। 200 × 5 + 4 + 1, टोटल डिस्टेंस हो गया 2000, 200 × 10, और टोटल टाइम हो गया 4 × 5 = 20, 5 चौके 20 और 10 से कम 10, 20, 20, 40, 10, 50, 2000/50, मतलब 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? यस सर एकदम क्लियर है। तो आ जाओ इस सवाल को करो। बोला है 1/5 ऑफ अ जर्नी इज कवर्ड एट अ स्पीड ऑफ 30 km/h। 1/4 ऑफ द जर्नी, 1/5 को 30 की स्पीड से, 1/4 को 25 की स्पीड से और बचे हुए को 60 की स्पीड से किया। तो एवरेज स्पीड बताए। पहला 30 की स्पीड से किया गया है, दूसरा 25 की स्पीड से किया गया है, तीसरा 60 की स्पीड से किया गया है। 30, 25, 60 का एलसीएम होगा कितना 300। 30 से काटा 10 बार, 25 से काटा 12 बार, 60 से काटा 5। मुझसे अगर पूछा गया किस रेशियो में डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, सर एक बार 1/5 है और एक बार 1/4 है। जब मैं आपको बेसिक भी सिखाता हूं तो बताता हूं, हमेशा ही अपॉन वाले का एलसीएम ले लो। 5 और 4 का एलसीएम कितना है 20। इसका 1/5 होगा 4, इसका 1/4 होगा 5, और जो बच गया होगा 11। तो 4:5:11 में 4:5:11 में चला गया, तो लिख लो 4:5:11। मैं देखा मेरा एवरेज स्पीड क्या होगा, तो 300 × 4 + 5 + 11, 300 × 20 अपॉन 10 × 4 + 12 × 5 + 11 × 5, तो 6000 अपॉन 155। 31 5 155 और 12 5 60। 31 तिया 93, 27 हो गया। 31 8 248। आगे मत सॉल्व करो, 38 पॉइंट समथिंग विल बी द करेक्ट आंसर।
क्लियर है जी सर? क्लियर है। तो आपका एवरेज स्पीड में भी यहीं पे समाप्त हुआ। हाँ, एवरेज स्पीड यहीं पे समाप्त होता है। और अगला क्लास हम लोग पढ़ेंगे स्टॉपेज वाला कॉन्सेप्ट, कि कोई गाड़ी कुछ देर चलती है, फिर रुक जाती है, थोड़ा रेस्ट करती है, फिर आगे चलती है, तो कैसे उसके सवाल बनते हैं। तो स्टॉपेज के सवाल पढ़ेंगे, फिर हम लोग मिसलेनियस सवाल पढ़ेंगे, फिर हम लोग ट्रेन पढ़ेंगे, फिर बोट एंड स्ट्रीम पढ़ेंगे, फिर लीनियर रेस पढ़ेंगे, फिर सर्कुलर रेस पढ़ेंगे। अभी कम से कम 8 लेक्चर के आसपास आपको दूंगा मैं टीएसटी में। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।